हर छोटी शॉपिंग की जगह पर वो सब होता है ना खरीदारी का, कि फलानी यहां पर यज्ञ हवन और पूजा पाठ की वस्तुएं मिलती हैं, और उसके यहां पे जाकर के आप उसको बस बोल भर दो यज्ञ, खड़ा 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 खड़, पूरी रेसिपी आपके सामने रख देगा। ऐसे आपको आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति होने वाली है क्या? बोलिए। और आपको खुद नहीं पता हो तो आप क्या कर रहे हो? तो पंडित बोल देता है अब ना ये, अब तीसरी उंगली आगे करो, तो आप तीसरी कर देते हो, कभी दूसरी कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो कहता है अब ऐसे उठाओ, ऐसे डालो। कई घरों में तो बड़ा आतंक फैल जाता है, कहते देखो ऐसे डालना था और इसने ऐसे डाल दिया, और वो ऐसे डाल रहा, पंडित जी ने कहा था ऐसे डालना, और माँ उसको ऐसे आंख दिखा रही है, क्योंकि बोल तो सकते नहीं, अभी पवित्र आयोजन चल रहा है, तो वहां डांट वांट पड़ नहीं सकती, गाली गलौज हो नहीं सकती, बाद में खाएगा जूता, अभी तो बस आंख दिखाई जाती है ऐसे जोर से। वो बेचारा बच्चा ऐसे थरथरा आगे बैठा हुआ है, कह रहा और पता नहीं क्या क्या होना है अभी। नहीं तो होती थी पंडितों में, तो मतलब तो बता दो बोल क्या रहे हो, उसे खुद ही नहीं पता। नारियल रख के बैठ गया, केला रख के बैठ गया है, सेब रख के बैठ गया है, बूंदी का लड्डू ला रहा है, करोगे क्या इसका? क्यों क्यों डाल रहे हो आग में, बताओ। यज्ञ का अगर वास्तविक अर्थ नहीं पता तो उससे लाभ कैसे पाओगे, बताओ। और कोई भी पूजा कर रहे हो, ओम जय जगदीश, अरे अरे जगत पता नहीं, जगदीश की क्या बात कर रहे हो? कुछ पता भी कर लोगे या बस यही बोल दोगे कि तुम सबके स्वामी? स्वामी तुम्हारी अर्धांगिनी है, काहे झूठ बोल रहे हो जगदीश थे तुम सबके स्वामी? सबसे बड़ा स्वामी अहंकार है, और वहां जाके बोल रहे हो माता पिता तुम मेरे। कैसे माता पिता? अभी बैंक का फॉर्म भरोगे उसमें लिखोगे मेरे बाप का नाम जगदीश है, तो काहे वहां पर झूठ बोल रहे हो खड़े होकर के? क्या फायदा मिलेगा बताओ ऐसी आरती से? कुछ अर्थ तो समझेंगे या नहीं समझेंगे? यही वजह है कि जगत घोर रूप से अधार्मिक होता जा रहा है। कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस करे जाना है, करे जाना है, निभाना है। वहां अमेरिका में पंडित इंपोर्ट होते हैं, कहते भाई देखो अब मुंडन कराना है तो कोई तो आएगा ना जो मंत्र बोलेगा। कहे तुम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते हो कौन से मंत्र हैं? या ऋषियों ने कहा था कि सबके लिए ये नहीं है मंत्र? बोलो। धर्म बोध के लिए है या अंधानुकरण के लिए है? कि समझा नहीं, जाना नहीं, बस करे जा रहे हैं, और उसका जो खतरनाक नतीजा निकलता है जानते हैं क्या होता है? फिर एक पीढ़ी आती है जो कहती है इन चीजों का कोई अर्थ तो है नहीं, तो हमें करनी ही नहीं। बिना जाने समझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति आ गई कि अब एक पीढ़ी खड़ी हो गई है जो किसी भी तरह की पूजा, कोई पाठ, कोई जप करना ही नहीं चाहती। और हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में यही देखा है, माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी को, कि ये बिना जाने समझे कुछ भी करते रहते हैं। बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, करना है ऐसा है वैसा है, घंटी बजा रहे हैं और साथ में इधर देख रही है कि बहू क्या कर रही है। ये करते हो नहीं करते हो? इधर घंटी बज रही है, वहां कुकर ने सीटी मार दी तो देख देख, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? वहां वो छोटू खड़ा हुआ है, अब वो जिंदगी में कभी घंटी नहीं बजाएगा, क्योंकि उसने देख लिया ये क्या है। एक पूरी पीढ़ी को अधार्मिक बना डाला हमने। करा है कि नहीं करा है? बोलिए ना। धर्म से ज्यादा मुक्तिप्रद कुछ नहीं, और धर्म से बड़ा बंधन भी कुछ नहीं। खेद की बात है कि हमने धर्म को बंधन ही बना डाला। जीवन ही पूरा यज्ञ होना चाहिए। वो जो आप आहुति दे रहे हैं वो स्वयं की देनी है, और वो जो ज्वालाएं हैं सब, उनका काम है
कि आपने जो कुछ आहुति में दिया हो उसको उठा के ऊपर पहुंचा देना। ये प्रतीकात्मक है। खुद को किसी ऐसी जगह झोंक दो जो तुम्हें उठा करके सीधे आसमान से मिला दे। ये है यज्ञ का वास्तविक अर्थ। समझ में आ रही है बात? नहीं लकड़ी जलानी होती है और यज्ञ से जो धुआं निकलता है उससे हवा शुद्ध हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे इतना प्रदूषण है, तुम लकड़ी जलाओगे उससे हवा शुद्ध हो जाएगी? क्या है ये? अभी ये जब वीडियो प्रकाशित होगा देखिएगा। अरे जब तुम कुछ जानते नहीं तो इतना बोल क्यों रहे हो? जाओ पहले हमारे पुरातन विज्ञान की कुछ जानकारी लेकर के आओ। ये सब वो बता रहे हैं कि लकड़ी जलाने से हवा शुद्ध हो जाएगी। अरे तुझे आचार्य किसने बना दिया जब तू हमारी पुरानी स्वर्णिम संस्कृति के बारे में कुछ जानता ही नहीं है? और फिर मिस्टिकल महागुरु भी तो हैं, वो बताएंगे देयर इज एन एंशिएंट साइंस। हो गया खत्म। देखो उन्होंने बोला तो एंशिएंट साइंस है। अरे वो एंशिएंट साइंस नहीं है, वो सीधा सीधा एक प्रतीक है। भूलना नहीं है कि सारी बात किसकी हो रही है? अपनी अहम की हो रही है। वही परेशान है, वही दुखी है, उसी से राहत चाहिए, उसी का समर्पण करने की सारी बात है। पहले मैंने तुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे व्यर्थ ही प्रिय था। जो मुझे व्यर्थ ही प्रिय वही मेरा बंधन है। दिया स्वाहा। और अंततः मैंने स्वयं को भी दिया स्वाहा। ये यज्ञ है। ऐसे ही आगे और समझ लीजिएगा कि पूजन का, नमन का, इनका क्या अर्थ है, मूर्ति का क्या अर्थ है। ये सब जाने बिना अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। और मंदिर बहुत लाभ की जगह हो सकती है अगर उसको रूढ़ी की जगह न बना दिया जाए।